Hello everyone, welcome to my YouTube channel Falcon Learning Point. आज के वीडियो में मैं फिर से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाला हूँ. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पहले के दो पार्ट में मैंने फर्स्ट 6 टॉपिक्स कवर किए थे टिल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो. ओके, अब आते हैं आज के टॉपिक पे जो है रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है दोनों के वो भी हम जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, रेसिस्टर इन सीरीज. देखिए, जब भी रेसिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, एज इन द फिगर इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे तो इसको बोलते हैं रेसिस्टर इन सीरीज. यहाँ पे 3 मैंने रेसिस्टर्स लिए हैं, तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो इसके फीचर्स क्या है जान लीजिए. देखिए, जब भी रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसमें करंट थ्रू आउट सेम ही रहेगा. मतलब यहाँ भी थ्रू आउट द करंट विल बी सेम. ओके, ये नहीं कि इसमें करंट अलग है इसमें अलग है. सीरीज कनेक्शन में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर. हर एक रेसिस्टर के पास जो वोल्टेज होगा वहां पे अलग अलग होगा. ओके, अब ये रेसिस्टर्स मतलब इमेजिन कर लीजिए कि एक बल्ब के लिए है, एक फैन के लिए, एक हीटर के लिए, करेक्ट. तो सीरीज कनेक्शन में उन तीनों के लिए करंट सेम होगा बट सबका वोल्टेज अलग होगा. ओके, तो इससे जुड़ी हुई जान लेते हैं ये इक्वेशन क्या है. जैसे कि मैंने कहा इसमें क्या सेम होता है, करंट. सो विल सी कि करंट इज सेम, देयरफॉर ऑल द current passing through it will be equal. I1, I2, I3 all are equal, so they will be equal to I, which means current. Now voltage is different, so total voltage क्या होगा, it will be the sum of all the 3 voltage. यहाँ पे 3 resistor इसीलिए 3 अलग अलग voltage, so V will be equal to V1 plus V2 plus V3. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों रेसिस्टर को एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसको RS बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन सीरीज से रिप्लेस करता हूँ. तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, वोल्टेज है और करंट है. तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. अब यहाँ मैंने आर एस इसलिए लिया क्योंकि इक्विवेलेंट सिंगल रेसिस्टर है वो इन सीरीज में, इसीलिए आर एस लिया. ओके, इक्विवेलेंट का हो गया. अब हम इंडिविजुअली एक एक का लेंगे. तो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या होगा, V1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस 1 इज इक्वल टू आई आर 1. Across 2 it will be IR2, across 3 it will be IR3. So अब इक्वेशन 1 जो यहाँ पे टोटल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, देखिए V तो इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया था तो क्या है वो IRS is equal to V1, V2, V3 and these are the values of V1, V3, V3. जब हम तीनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए इनमें I कॉमन है, so I कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, R1 plus R2 plus R3. In LHS also there is I, the RHS I, so both I will get cancelled and you will get resistance in series will be equal to R1 plus R2 plus R3. ये है total resistance. बस सम कर देंगे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, वो टोटल मिल जाएगा. अब आते हैं पैरेलल में. देखिए पैरेलल में क्या है, जब भी अलग अलग 3 यहाँ पे मैंने रेसिस्टर्स एक्चुअली लिए हैं, वो जब उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स एक जगह ही कनेक्ट होंगे और एंडिंग पॉइंट भी तीनों का एक ही होगा, देन वील से दैट एज रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन. इसमें क्या इसका फीचर है, देखिए वहां पे क्या सेम था, करंट सेम था. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ करंट अलग होता है तीनों के अंदर बट वोल्टेज सेम होता है, वो याद रखिए. सीरीज में क्या सेम है, करंट, तो SC सुप्रीम कोर्ट ऐसे याद रखिए. पैरेलल में क्या सेम है, उसका उल्टा, वहां करंट है तो बचा क्या, वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज सेम हो, लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर. सो देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, सिंस करंट इज डिफरेंट सो I will be equal to total current, I will be equal to I1 plus I2 plus I3. अब सेम यहाँ मैं इक्वल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टर से. तो RP क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. तो उसमें जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे
तो ओम्स लॉ वही है, V इज इक्वल टू आई आर। अब सिंस यहाँ पे I डिफरेंट है, सो वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ I। वहां पे V डिफरेंट था, इसीलिए V इज इक्वल टू आई आर लिखे थे। यहाँ पे I करंट अलग है, इसीलिए I का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम ही है ये। सो I विल बी इक्वल टू V बाई आर पी। अब इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का करंट क्या होगा, इसका करंट अलग है, इसका अलग, इसका अलग। तो उसके लिए V1 इज I1 इज V by R1, I2 is V by R2 and I3 is V by R3. So now equation 1 becomes V by RP is equal to I1 plus I2 plus I3। इसके बदले इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज लिखेंगे हम। तो ये होगा, यहाँ देखिए वोल्टेज कॉमन है इन तीनों में, सो इफ यू टेक V कॉमन इट विल बिकम 1 plus R1 plus 1 by R2, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now in LHS and RHS V is same, so we can just cancel them. So बचेगा क्या, 1 by RP which will equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. RP is equivalent resistance. So I hope आपको दोनों equations समझ में आ गए होंगे सीरीज एंड पैरेलल के। अब इन दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो देखिए सीरीज का जो है डिसएडवांटेज ज्यादा है, वो क्यों, क्योंकि देखिए इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, कांस्टेंट होता है चारों तरफ, मतलब पूरे सर्किट में सेम होगा। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वी कैन नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बिकॉज दे नीड करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यू, है ना। अब हीटर के लिए अलग करंट चाहिए, फैन के लिए अलग, और इफ यू टेक बल्ब उसके लिए अलग। अब सीरीज में क्या है, पूरा कनेक्शन में सेम ही करंट जाएगा, तो इसे क्या होगा, वी कैन नॉट कनेक्ट ऑल द एप्लायंसेस। सेकेंड, अगर एक कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा सर्किट ब्रोक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ये फेरी लाइट है, शादियों में या दिवाली पे घर सजाया जाता है, इसमें अगर एक भी फ्यूज होता है बाय चांस, तो क्या उसको ढूंढने के लिए एक एक लेके चेक करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पूरा ही बंद हो जाएगा। अब उस एक को निकालने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। नेक्स्ट, इट टेक्स मच टाइम टू फाइंड द ट्रबल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। एंड द लास्ट, इच ऑफर्स मच रेसिस्टेंस, इसमें रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शंस। पैरेलल कनेक्शंस का एडवांटेज है कंपेयर टू सीरीज, वो क्यों, क्योंकि देखिए if one appliance is switched off or get fused, then other appliances will not stop working. वहां पे कोई एक भी खराब होता है तो पूरा खराब हो जाएगा, बट here it is not like that. एक खराब है तो बस वही खराब रहेगा, मतलब वही डैमेज रहेगा, the rest will be okay, मतलब they will be working. Now second is, since they have all the appliances have different switches, so they can be operated individually, है ना। हमारे घरों में भी पैरेलल कनेक्शंस ही होते हैं, सबके स्विचेस अलग होते हैं, तो सबका जितना करंट चाहिए उतना ही यूज होता है, और इंडिविजुअली उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। And since different amount of current flows throughout the circuit, due to which higher power appliances can draw sufficient high current needed for the proper function. और जैसे कि पैरेलल में क्या है, करंट अलग अलग जाता है, करंट तो हमें जिस वक्त जो काम करना है उसके लिए उतना ही एनर्जी यूज होगा, उसके लिए उतना ही करंट लाइन चाहिए। जैसे कपड़े आयरन करने हैं तो उसके लिए अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, लाइट के लिए अलग, फैन के लिए अलग। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, if you like the video, please share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you once again. Take care.